दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, तो बिना बकलोली किए चलिए शुरू करते हैं। दैट इज 10.3 टॉपिक के साथ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि जब आपका जो फ्लूइड था, जैसे एक कंटेनर में था, तो जब कंटेनर में था तो वो फ्लूइड आपका रेस्ट पर था, है ना। तो अभी तक हमने सिर्फ वही पढ़ा है, जब फ्लूइड आपका रेस्ट पर रहता है तो प्रेशर वगैरह ये सब क्या आते हैं वो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब आपका फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है, एफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड मतलब लिक्विड ले लो। ठीक है, फ्लूइड में दोनों आते हैं, गैसेस एंड लिक्विड, बट मैंने आपको बताया था कि हम लोग ज़्यादातर लिक्विड के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड दैट इज लिक्विड जो है आपका जब फ्लो करेगा उसके बारे में जो भी हम लोग स्टडी है वो करने वाले हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स। इसका मतलब कि फ्लूइड आपका मोशन में है, डायनामिक्स। ठीक है ना, डायनामिक्स मतलब ही मोशन होता है। ओके, तो अभी हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले। ओके, अब हम कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे एक होता है, एक चीज़ होता है, एक पॉइंट होता है आपका स्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टेडी फ्लो। अब ये स्टेडी फ्लो क्या होता है ज़रा ये देखते हैं। तो देखो स्टेडी फ्लो ये होता है कि सपोज आपका ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट। तो क्या होता है कि इस पॉइंट से जो लिक्विड का हर एक पार्टिकल गुजरेगा, है ना, हर एक मॉलिक्यूल इस पॉइंट से गुजरेगा। तो सपोज हम लोगों ने ये पॉइंट लिया हुआ है। अब क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल, जितने भी मॉलिक्यूल इस पॉइंट से गुजरेंगे उस सब की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, हर एक मॉलिक्यूल की। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v1 रहेगी। ओके, अब मैं बात कर लूँ सपोज, और इसको आगे तक फ्लो कराता हूँ, तो मैं बात करूँ अभी इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट यहाँ पे हम लोग की वेलोसिटी क्या होगी, v1। एग्जाम्पल में मैथमेटिकल नंबर ले लूँ, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल जो रहेगा वाटर का, लिक्विड का, वो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अब लेकिन मैं बात करूं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी हर एक मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो सेम होगी, लेट्स से v2। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही स्पीड रहे। ठीक है ना, इस पॉइंट पर आपका 10 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर हर एक पार्टिकल की मॉलिक्यूल 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। ठीक है, ये समझे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो। समरी में आप क्या बोल सकते हो इन शॉर्ट, कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल लिक्विड के फ्लो होंगे उस पॉइंट पर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। इसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो। ठीक, जैसे इस पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल फ्लो होंगे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल फ्लो होंगे लिक्विड के उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो, इस पॉइंट पर जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी सेम हो। ठीक है ना, ये याद रखना। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग स्टेडी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इस चीज़ का डेफिनेशन हो गया स्टेडी फ्लो का। एट अ गिवन पॉइंट, कोई भी हमने पॉइंट लिया था, वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल रिमेन्स सेम या कांस्टेंट इन टाइम। ठीक है, तो ये स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन हो गया। अब अगला एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन वही फ्लो, स्ट्रीमलाइन पहले लेते हैं। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन क्या होता है कि स्ट्रीमलाइन मतलब, लाइन मतलब क्या, बेसिकली पाथ। ठीक है ना, पाथ होगा। अब जैसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, कैसे भी फ्लो कर रहा है, तो सपोज हम लोगों ने एक पाथ ले लिया, लेट से ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक, ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ये एक पाथ है। तो इस पाथ को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, लेकिन वो स्टेडी फ्लो में होना चाहिए, हमेशा याद रखना। ठीक है ना, अंडर स्टेडी फ्लो होना चाहिए। समझ गए, मतलब हर एक, जैसे इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर हर एक जो पार्टिकल, फ्लूइड लिक्विड का जो पार्टिकल आ रहा है वो सेम वेलोसिटी से जाना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पर जो भी पार्टिकल आ रहा है लिक्विड का वो सेम वेलोसिटी से जाना चाहिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि ये दोनों पॉइंट पर जो पार्टिकल रहेंगे उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन मतलब कि एक पाथ ले लो। ठीक है ना, जो एक पाथ ले लो लिक्विड का, जो फ्लूइड आपका या लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका एक पाथ ले लो, वो किसके अंदर अंडर आना चाहिए, वो स्टेडी फ्लो के अंडर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रीमलाइन है। तो स्ट्रीमलाइन का अगर डेफिनेशन बोलूँ, डेफिनेशन छोड़ो, पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, वो चीज़ आप नोट कर लेना कि सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है ना, ये इस पॉइंट से आपके पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल आया, फ्लूइड का पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल। फ्लूइड मतलब ये समझ लेना लिक्विड, फ्लूइड में दोनों आते हैं, लिक्विड और गैसेस, बार बार बता रहा हूँ, बट इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर लिक्विड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड
फ्लूइड को लिक्विड समझ लेना, लिक्विड को फ्लूइड समझ लेना। ओके, तो सपोज इस पॉइंट पर आपका पार्टिकल आया, तो अगर इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट आपको ड्रॉ करने आता है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग टच तो उस पॉइंट को टच होना चाहिए। तो जैसे ही मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब सपोज आपको पार्टिकल यहाँ पर आ गया फ्लूइड का, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में रहेगा आपका पार्टिकल का, तो इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। हमेशा आप किसी पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना कोई भी पॉइंट को लेकर, तो उस पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी रहेगा उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ गया। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाने का ऐसा है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन के ऊपर कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी कंसिडर कर लो और इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो वो आपका वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर है, इधर की तरफ है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी उधर की तरफ है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। ठीक, डायग्राम ड्रॉ करके नोट करना। अभी मैं इस स्ट्रीम लाइन का डेफिनेशन एक लाइन का लिखा देता हूँ। ओके, तो ये स्ट्रीम लाइन का एक लाइन का डेफिनेशन हो गया कि पाथ टेकन बाय फ्लूइड पार्टिकल अंडर अ स्टेडी फ्लो इज अ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, अब स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो कुछ नहीं होगा आपका, उसको हम लोग स्टेडी फ्लो ही बोलेंगे। स्ट्रीम लाइन फ्लो इज इक्वल टू स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो याद रखना। ओके, तो ये पॉइंट आपने नोट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो वेलोसिटी वाला भी नोट कर लेना। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि आपका ये, वापस मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे सपोज फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे बात करूँ, इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, तो इस ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इस पॉइंट पर अगर आप बात करूँ कि कोई भी, ठीक है, कोई भी पॉइंट पर आप ले सकते हो। ओके, अब मैं इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला जो रहेगा, अभी देखो स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर ये सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है ना, कुछ भी अलग अलग नहीं है। अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करने वाले हैं। तो देखो, डिराइव नहीं करेंगे भाई, जो स्मॉल आपको क्या होता है वो बताना है। तो देखो, अब क्या है कि सपोज एक टाइप का पाइप है। ठीक है ना, बीच में ऐसा बड़ा है, फिर ये एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया है, बीच में ज़्यादा है, बड़ा है तो उसका एरिया ज़्यादा रहेगा। फिर यहाँ पे ओपन पाइप है, यहाँ से वाटर पानी अंदर जाएगा। ठीक, और यहाँ से पानी बाहर जाएगा। ओके, इन आउट। ओके, सो इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं। इसको हम लोग नेमिंग करते हैं लेट्स से पी, इस पूरे को नेमिंग करते हैं आर, और इसको नेमिंग करते हैं क्यू। ठीक है, तो देखो, अब पानी जो है आपका, जो भी पानी में बोल रहा हूँ, जो भी लिक्विड है या फ्लूइड है, तो जो भी यहाँ पे लिक्विड रहेगा ना, वो क्या रहेगा, वो यहाँ पे आइडियल लिक्विड रहेगा। ठीक है ना, या आइडियल फ्लूइड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, देखो इसमें जो भी आप लिक्विड फ्लूइड आप भेज रहे हो, वो फ्लूइड आपका आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो कि कंप्रेस नहीं हो पाएगा। अब जब कंप्रेस नहीं होगा ना, तो उसका डेंसिटी आपका सेम ही रहेगा। जिधर भी जाएगा ना लिक्विड आपका, उसके अंदर फ्लूइड जिधर भी जाएगा, वो सब हर जगह का डेंसिटी सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है इज इक्वल टू डेंसिटी सेम। डेंसिटी को मैं क्या लूँगा, रो। ठीक है ना, ये रो है, याद रखना, पी नहीं है, रो। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जो भी इसमें फ्लूइड जा रहा है वो आपका आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, डेंसिटी हर जगह इसमें सेम ही रहेगा। तो देखो, ये एक एरिया है, ये एक एरिया कवर कर रहा है ना ये पाइप, ये साइड का, तो लेट से उस एरिया जो रहेगा मैं क्या लूँगा, यहाँ का ए पी लूँगा। ठीक, एरिया जो यहाँ से फ्लूइड आपका अंदर जा रहा है, तो ये एरिया इस एरिया के अंदर जा रहा है ना, सीधी सी बात है। तो ये जो एरिया है आपका, इस एरिया के अंदर से भी जाएगा फ्लूइड, तो इस एरिया को मैं क्या लूँगा, ए आर। इस एरिया को मैं क्या लूँगा, ए क्यू। ठीक है, उसके मैं नीचे लिख रहा हूँ हर चीज़। अब इसके अंदर जो लिक्विड आपका जाएगा, फ्लूइड आपका जाएगा, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से जो भी फ्लूइड जाएगा, डेंसिटी देखो सेम है हर जगह का, तो डेंसिटी आप ले सकते हो। डेंसिटी तो सिर्फ एक ही डेंसिटी ले लो, क्योंकि आपका आइडियल फ्लूइड है, इसमें जो भी जा रहा है फ्लूइड आपका आइडियल फ्लूइड है। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगा, लेट्स से स्मॉल वी, स्मॉल वी पी। देखो स्मॉल वी को मैं ऐसा लिखूंगा, स्मॉल वी, देखो आपका इस चैप्टर में ना स्मॉल वी को हम लोग वेलोसिटी डिनोट करते हैं, और जो यहाँ पे कैपिटल वी रहेगा उसको हम लोग वॉल्यूम डिनोट करेंगे, याद रखना। ठीक है ना, इस चैप्टर में। ओके, तो वेलोसिटी और वॉल्यूम में कंफ्यूज मत होना। ये जो मैंने लिया है ये है वेलोसिटी, स्मॉल वी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है, ओके, ये पॉइंट मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये पॉइंट मैंने लिया हुआ है। ओके, तो इस पॉइंट पर इस एरिया से जो भी आपका फ्लूइड फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, लेट्स से वी आर। इस एरिया से जो भी फ्लूइड आउट होगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वी क्यू। ठीक है, अब क्या और क्या क्या हो सकता है, और यहाँ पे डेंसिटी तो देखो सेम ही रहेगा क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है। ओके, तो देखो इस एरिया से जो भी आपका लिक्विड जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास भी रहेगा ना। तो मास आपका लेट्स से एम पी, इस एरिया में जो भी आपका फ्लूइड जाएगा उसका भी कुछ ना कुछ मास रहेगा। मास लेट्स से मास ऑफ लिक्विड एट आर, मास ऑफ लिक्विड एट इस पॉइंट पर क्यू।
ये समझ गया ये सब लेटर क्या है, ये ए आपका एरिया है, वी वेलोसिटी है, एम आपका मास है और फ्लूइड। ठीक, तो देखो अभी, तो देखो मास जो है आपका मास, उस चीज़ को हम लोग क्या ले सकते हैं, स्मॉल एम। अभी भी देखो आप इसको एक चीज़ ले सकते हो, क्या ले सकते हो, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसको मैं कैपिटल वी बनाता हूँ, नहीं तो आपको वेलोसिटी लगेगा, कैपिटल वी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ना। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पता है कि नहीं, बताओ बताओ क्या होता है वॉल्यूम। आपका डेंसिटी टू डेंसिटी रहेगा, वॉल्यूम आपका क्या, एरिया इंटू लेंथ में बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका जो भी फ्लूइड अंदर जाएगा वो कुछ ना कुछ इसका जो ये जो एरिया रहेगा तो वो एक लेंथ का रहेगा ना, ये एक लेंथ रहेगा ना इसका, तो वो आपका एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझा, देखो ये जो है ना आपका, ये एकदम, ये इतना पतला नहीं है, ये मोटा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मोटा है। तो जब मोटा है तो इसका विड्थ रहेगा ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज ये इतना मोटा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये इतना मोटा पाइप है, ठीक है, ये ऐसा है, इतना मोटा है। तो जब इतना मोटा है तो ये जो आपका पार्ट है इतना, तो ये आपका एल रहेगा ना, स्मॉल एल, और ए आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझा, ओके। अब एल यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एल आपका लेंथ है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फ्लूइड का। ओके, तो अब इसी चीज़ को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी क्या होता है, स्मॉल वी है ना वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या ले सकता हूँ, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, सॉरी इज इक्वल टू डालना भूल गया। तो इस डिस्प्लेसमेंट के बदले में क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक, और ये जो टाइम है उसको मैं डेल्टा टी लूंगा, क्यों, क्योंकि इस डेल्टा टी में आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है ना, इस छोटे से टाइम में एक जगह से दूसरे पे जा रहा है, तो इसके लिए मैं टाइम के बदले डेल्टा टी लूंगा, वो हर एक पॉइंट पर रहेगा डेल्टा टी। ठीक है, तो देखो ये समझ गया, तो मैं मास के बदले क्या ले सकता हूँ, ये चीज़ मैं ले सकता हूँ, ये पूरा इक्वेशन ले सकता हूँ, इतना समझ गया। अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है, कि मास ऑफ, रुको मैं पूरा लिख देता हूँ। तो देखो मैं ये एक लाइन लिखा हूँ, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट। मतलब इन, यहाँ से इन है, यहाँ से आउट है लिक्विड। अब जितना ज़्यादा यहाँ से लिक्विड जाएगा उतने ज़्यादा यहाँ से लिक्विड निकलेगा ना, सीधी सी बात है ना, सिंपल है, तो लॉजिक है। ठीक है, जितना ज़्यादा यहाँ से लिक्विड जाएगा अंदर उतने ज़्यादा यहाँ से लिक्विड निकलेगा, उतने निकलेगा। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब मास, देयरफॉर मास एट पॉइंट P इज इक्वल टू मास एट पॉइंट R इज इक्वल टू मास ऑफ ए लिक्विड है, मास ऑफ लिक्विड एट पॉइंट P, मास ऑफ लिक्विड एट पॉइंट R इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड एट पॉइंट Q। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। अब देखो मास आपको पता है कि ये चीज़ होता है, अब डेंसिटी तो सबका सेम है, एरिया हर जगह का अलग अलग है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो देखो MP के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी तो सेम है, एरिया के बदले AP लिखूंगा। ठीक है, और वेलोसिटी के बदले स्मॉल VP लिखूंगा, देखो वेलोसिटी एट P। और डेल्टा टी तो हर जगह का सेम रहेगा, ठीक है, डेल्टा टी हर जगह का सेम रहेगा, इज इक्वल टू R के बदले खाली मैं R लिख दूंगा, डेंसिटी इंटू AR इंटू वेलोसिटी एट R इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू MQ के बदले में क्या लिखूंगा, डेंसिटी इंटू AQ इंटू VQ। ये चीज़ को मैं रफ करूँ, ये समझ गया ना, ये सब तो इज इक्वल्स इंटू डेल्टा टी जो है ना वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि डेल्टा टी वो टाइम है जो यहाँ से जो क्रॉस हो रहा है, इस एरिया से जो क्रॉस हो रहा है वो टाइम सेम है, इस एरिया से जो भी क्रॉस हो रहा है वो भी टाइम सेम है, और इस एरिया से जो भी क्रॉस हो रहा है वो सारा टाइम सेम है, इसके लिए डेल्टा टी आपका सेम रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है ना ये एरिया है, ये बड़ा सा एरिया कवर कर रहा है, ये तो पतला आपको लाइन लग रहा है ना, तो एक एरिया कवर कर रहा है, तो जितना भी एरिया से जा रहा है लिक्विड आपका, वो जो टाइम लगेगा वो सेम रहेगा हर एक एरिया में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, इसके लिए आपका डेल्टा टी सेम रहेगा। ठीक है, ओके। तो देखो अब यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होने लायक है, सब इक्वल है ना, तो जब इक्वल है तो डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी तीनों जगह कैंसिल हो जाएगा, टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका AP VP इज इक्वल्स टू AR VR इज इक्वल्स टू AQ VQ। ठीक है ना, ये समझे, तो यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब ये AV क्या है, ये A आपका एरिया है, V आपका वेलोसिटी है, और P मतलब एट पॉइंट P, R मतलब एट पॉइंट R, Q मतलब एट पॉइंट Q, PRQ। ठीक है ना, ये समझे। अब ये है क्या, ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, में अभी आपको बताता हूँ, इतना आप नोट कर लो।
याद रखना ये ए है आपका एरिया, वी आपका यहाँ पे वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि मैं इस वॉल्यूम को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे देखो एरिया इंटू लेंथ, और जो लेंथ है इसको वेलोसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट मैंने कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। तो अब इसके नीचे ही आप लिखना, ये जो है इस बॉक्स आपने किया, अब ये बॉक्स के नीचे लिखना, अब क्या लिखोगे, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। ये बॉक्स के नीचे लिखना है, बॉक्स करोगे ना उसके नीचे ही आप लिखना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके। स्पेलिंग छोड़ो ना, आपको समझ में आ गया ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके। और आपने इसमें क्या इक्वल लिया था, मास इक्वल लिया था ना, जितना मास इधर से, मास ऑफ लिक्विड इधर से जा रहा है उतनी मास ऑफ लिक्विड आउट हो रहा है। तो इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये तो सही है। और एक और हम लोग लिख सकते हैं, इट इज स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मास इक्वल लिया था, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये भी याद रखना, ठीक है, ओके। आगे ऐसे देयरफॉर डाल देना, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए, ओके। अब देखो, अब ये क्या बताता है डेफिनेशन, अब ये डेफिनेशन ये बताता है कि अब मैं कोई भी दो पॉइंट को लेता हूँ, ठीक है, सपोज ये दो पॉइंट को ले रहा हूँ, पॉइंट पी और पॉइंट आर को ले रहा हूँ, पॉइंट पी और पॉइंट आर को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। सो देयरफॉर अगर मैं बात करूँ ए पी वी पी इज इक्वल्स टू ए आर वी आर, ठीक, तो यहाँ से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ए पी अपॉन देयरफॉर ए पी अपॉन आप ए आर को लेकर आ जाओ, ए आर इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी पी नीचे लेके आ गया। तो अगर आप देखोगे कि एरिया और वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, मैंने पहले आपको बता दिया हूँ, ये एरिया एट पॉइंट, ये एरिया पॉइंट पी का है और ये वेलोसिटी एट पॉइंट पी का है, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका मतलब क्या कि जो भी आपका फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है, जो भी फ्लो होता है, अगर पाइप का एरिया कम है तो उस पाइप से जो भी आपका फ्लूइड फ्लो करेगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है ना। तो अगर एपी का एरिया कम है, एरिया एट पॉइंट पी कम है, तो उस पॉइंट पर फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहेगा, ये भी आपका वेलोसिटी याद रखना, ठीक है। और देखो ये आर का भी वही है, आर का भी वही चीज़ हो गया ना, ए आर वी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब एरिया अगर आर, ये पॉइंट आर का एरिया ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो रहेगा वो आपका कम रहेगा। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल है आपका पाइप, ठीक है ना। अगर आपका पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, ओके, तो आप पाइप, सपोज आपका पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, तो जैसे आप पाइप को प्रेस करते हो, प्रेस करो पाइप को, तो आप पाइप का एरिया कम कर देते हो, तो वैसे ही जो पानी की, जो आपका जो पानी आ रहा था उसका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है, एकदम फास्ट में, है ना, फास्ट में आपका निकलता है पानी, है ना। तो ठीक है, तो यही आपका ये सिंपल एग्जांपल है पाइप का। यार जब मैं कभी कभी गांव में जाता हूँ तो वहाँ पे खेती होती है, ठीक है ना, तो मैं भी कभी कभी, जैसे खेत में पानी डालते हैं, तो पानी हम लोग कैसे डालते हैं, पाइप से डालते हैं ना, पाइप वगैरह से। तो ऐसे मैं करता हूँ, कई बार करता हूँ पाइप से। जैसे अगर आपको कभी कभी देखो क्या होता है कि पाइप छोटा पड़ जाता है, सपोज किसी पेड़ पे पानी डालना है लेकिन वहाँ तक आपका पाइप ही नहीं जाता है, तो आप क्या करते हो, आप पाइप को प्रेस कर देते हो। तो जैसे आप पाइप को प्रेस करते हो वैसे ही पानी का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो फास्ट हो जाता है। तो जैसे फास्ट होता है तो वो पेड़ तक पहुँच जाता है ना। ऐसा आपने किया होगा, मैंने तो कई बार मैं गाँव जाता हूँ तो ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, जितना ज़्यादा एरिया कम रहेगा तो उसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ जो वाटर फ्लो है, लिक्विड फ्लो है, वो ज़्यादा रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, ओके। तो यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक। तो इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ नहीं है, टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यार अभी तक स्ट्रीमलाइन फ्लो ही चल रहा है, ठीक है, अभी नया टॉपिक नहीं आया। देखो दो टाइप के ना फ्लो होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लेमिनार फ्लो, ठीक है, लेमिनार फ्लो होता है जो कि आपका स्टेडी फ्लो में ही आता है, STAD, स्टेडी फ्लो में ही आता है, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, आपका जो भी पानी फ्लो कर रहा है, जैसे टैप का वाटर, आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। आपका
इमेज देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर है, जो पानी फ्लो हो रहा है, वो सीधा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे 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 फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 फ्लो होता है। तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पैरेलल डायरेक्शन आप बोल सकते हो। लेमिनर फ्लो मतलब जो भी आपका स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन, ये सारे क्या होंगे, स्ट्रीमलाइन ही होंगे ना। तो ये सारे जो स्ट्रीमलाइन है वो पैरेलल रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये स्टेडी फ्लो मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल है, सबकी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। इस पॉइंट पर भी जितने भी पार्टिकल आएंगे सबकी वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सेम होगी, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका लेमिनार फ्लो होता है। लेमिनार फ्लो सिंपल आप क्या बोल सकते हो कि जो आपके स्ट्रीम लाइन रहते हैं, इसमें स्ट्रीम लाइन वो पैरेलल रहते हैं, ठीक है, और ये स्टेडी फ्लो में आता है। दूसरा एक टाइप का जो फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ये आपका स्टेडी फ्लो नहीं होता है, ये स्टेडी फ्लो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये कैसा होता है कि जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, ठीक है, एग्जांपल में दिख रहा है आपका पानी गिर रहा है, पानी पत्थरों से टक्कर रख के आगे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, है ना। तो आपका इसमें क्या होता है कि जैसे आपका पानी ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक, मस्त एकदम अच्छे से चल रहा है, मतलब लेमिनार फ्लो में है। अब बीच में क्या आ गया, पत्थर आ गया, बीच में आपने पत्थर रख दिया यहाँ पर, तो उस पानी को टक्कर आके फिर ऐसे 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 चलने लगेगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो अलग ही चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी तो चेंज होगा ही, बट डायरेक्शन भी ऐसा आड़ा टेढ़ा कैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो, ये होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो, याद रखना। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दो टाइप का फ्लो होता है, ओके। लेमिनार फ्लो में जो डायरेक्शन रहते हैं वो सारे पैरेलल रहते हैं, और टर्बुलेंट फ्लो में जो डायरेक्शन रहते हैं वो कैसे भी आड़ा टेढ़ा कैसे भी जैसे कैसे भी चल रहा है, ठीक है ना। वो ज़्यादातर जो पत्थर पर, अगर बीच में पत्थर उत्थर रहेगा तो उसको टक्कर खाने की वजह से ये सब होता है। अब ज़्यादातर जो नदी में जो रिवर हैं वो ज़्यादातर सारे टर्बुलेंट फ्लो ही रहते हैं, ठीक है, जो पत्थरों के बीच में से जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं, कौन सा, बर्नौलीज प्रिंसिपल। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, नेक्स्ट 10.4, ओके। तो देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है, याद रखना। ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। अभी ये डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। डेफिनेशन में आपका वो इक्वेशन लाने के बाद लिखूंगा। ये बेसिकली एक जनरल एक्सप्रेशन है। बर्नौली प्रिंसिपल है क्या कि एक एक्सप्रेशन है, क्या रिलेट करता है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस रिलेट करेगा इन अ पाइप, ठीक है ना, याद रखना। टू बोथ चेंजेस, क्या क्या चेंज होते हैं, वेलोसिटी चेंजेस दैट इज काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, एंड हाइट चेंजेस दैट इज पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, ठीक है ना। तो ये आपका एक सिंपल एक्सप्रेशन रहेगा जो कि प्रेशर डिफरेंस से रिलेट करेगा बेसिकली। और उसमें क्या क्या चेंज होंगे, वेलोसिटी चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, हाइट चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हमेशा याद रखना जो काइनेटिक एनर्जी है वो कब आएगा, जब वेलोसिटी आएगा तब, और वेलोसिटी जब चेंज होगा तब आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा, जब आपका एक एलिवेशन हाइट रहेगा तब आएगा, ठीक है ना। और जब हाइट चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, ठीक है। ये सिंपल आप एक नोट लिख के रख लेना बस, ठीक है, डेफिनेशन नहीं है, बस ये लिख के रखना, ठीक है। अभी आगे वो एक्सप्रेशन आएगा, ये क्या बोला, इट इज जनरल एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन अभी हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब मैं इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना, वो पाइप का, क्योंकि इसमें बोला है कि पाइप का डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे क्या है बेसिकली। तो देखो पाइप लेते हैं, ठीक है ना, बीच में पाइप आपका ऊपर जा रहा था, सपोज यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, इस एरिया में जो भी आपका लिक्विड फ्लो करेगा वाटर, वो ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू इस एरिया में, है ना, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखो जो ये वाला पार्ट है, पॉइंट जो बी है, ये पार्ट आपका h1 हाइट पर है फ्रॉम द सरफेस, और ये जो पार्ट है पॉइंट डी, ये पार्ट आपका h2 हाइट पर है फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वो होगा, चेंज होगा, है ना, हम लोगों ने स्टेटमेंट में देखा था पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ओके। अब देखो हम लोगों ने यही दो हाइट क्यों लिया, इन दोनों को क्यों नहीं लिया, देखो। तो कैसा है कि जो पानी है ना अभी पाइप में, फिलहाल बी से लेके डी तक है, मतलब बी से लेके डी, मतलब इतना पानी है अब यहाँ पर, ठीक है, समझा मैंने क्या बोला, ओके। तो फिलहाल बी से लेके डी तक पानी है। तो जैसे ही यहाँ से फोर्स लगेगा, यहाँ से जैसे ही फोर्स लगेगा, ठीक है, जैसे यहाँ से फोर्स लगेगा तो क्या होगा, पानी आपका सी से ई ऐसे आएगा, सी से ई के पास आएगा, समझे। पहले बी से डी की तरफ है अभी इनिशियली, जैसे इधर से फोर्स लगा तो वैसे पानी सी और ई के बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये समझे। तो ये ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो मतलब इतना डिस्प्लेस हो रहा है, पानी पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे सी तक चला गया, और यहाँ पे पानी पहले डी तक था,
लिक्विड, पानी में यहाँ पे लिक्विड को ही समझ लेना, ठीक है ना, पानी मैं बोल रहा हूँ, लिक्विड पानी एक ही ये बात है। तो अभी बाद में क्या हुआ, डी से ई की तरफ चला गया जैसे यहाँ से फोर्स लगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ से फोर्स लगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से भी ये भी आपका डिस्प्लेस हुआ इतना तक, है ना। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बताओ। ये डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, आपको क्या पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, यही होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे F1 फोर्स लगा रहे हो ना, तो उसकी वेलोसिटी देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी। यहाँ पे सीधी सी अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू ये, तो यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि एरिया कम है ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से। तो यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एल इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डायरेक्ट मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, जो कि V1 डेल्टा टी, V इंटू टी है ना। अब डेल्टा टी क्या है, वो टाइम है। जो डेल्टा टी में जो भी टाइम में वो आपका जो लिक्विड है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, वही आपका टाइम है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम रहेगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना, तो वो वेलोसिटी लेट से V2 इंटू डेल्टा टी। उसी टाइम में देखो, जिस टाइम में वो लिक्विड आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, उसी टाइम में आपका लिक्विड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो डेल्टा टी आपका सेम रहेगा, वेलोसिटी अलग रहेगा। क्यों, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी बेसिकली अलग अलग है, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ना, यहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है। जब पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, जब पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है, मतलब दो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलो इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ ये एरो को। ये तो मैं पहले बताया था कि इतना पानी है ना पहले। ओके, तो पहले हम लोग वर्क डन बिटवीन बी एंड सी निकालते हैं, ठीक है, दैट इज W1। तो W1 बिटवीन बी एंड सी, पॉइंट बी एंड सी, तो क्या आएगा W1, बताओ। तो वर्क डन W1 इज इक्वल्स टू, वर्क क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यही आपका डिस्प्लेसमेंट है V1 डेल्टा टी, है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट यही होता है ना, मैं आपको बता दूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इतना समझा। अब लेकिन फोर्स क्या है, आपको पता है कि प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है, हैं, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया, है। तो मैं इस फोर्स के बदले क्या डाल सकता हूँ, प्रेशर। अब देखो ये F1 है, F सेम नहीं है, यहाँ पे फोर्स अलग है, यहाँ पे फोर्स अलग है, ठीक है ना, तो यहाँ पे F1 होगा। तो जो वर्क डन आएगा ये आपका क्या आएगा, आगे लिखता हूँ, F1 के बदले में, अब देखो यहाँ पे एरिया भी अलग है ना, तो आपका जो फोर्स आएगा वो आपका P1 इंटू A1 आएगा, सॉरी A2 क्यों लिख दिया है, A1 आएगा। इस पॉइंट पर जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया, P1 इंटू A1। अब ये लिख दो V1 आपका क्या है, वेलोसिटी है इंटू डेल्टा टी। ये समझा, हाँ भाई समझा। अच्छा, अगर इसको मेरे को वॉल्यूम में करना है तो अभी वॉल्यूम में कैसे करोगे, बताओ, है ना, ये आपका वेलोसिटी में अभी इसको पूरे को वॉल्यूम में करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, देखो वॉल्यूम ना यहाँ पे सेम रहने वाला है, ठीक है, इसके लिए मैं उसको वॉल्यूम में कर रहा हूँ। कैसे, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इधर से उधर जा रहा है ना, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है ना, इतना उतने वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, पॉइंट डी से ई की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दोनों पॉइंट के बीच में इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दोनों पॉइंट के बीच में सेम रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो अलग क्या क्या डिफरेंट क्या क्या रहेगा, इस पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट रहेगा, या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का एरिया डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट है, डेल्टा टी सेम है, ठीक है, जो भी आपका 1 है ना, मतलब वो डिफरेंट है, और वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, ठीक है। आपका 2 बार बोल दिया शायद। ओके, तो हमें पता क्या है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है कैपिटल वी वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू लेंथ होता है, यही होता है ना, सिंपल है। आपका एरिया दिया हुआ है और ये आपका क्या है, V1 इंटू डेल्टा टी, ये लेंथ ही है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट के बदले वेलोसिटी इंटू टाइम आया था ना, तो मतलब ये पूरे के बदले मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वॉल्यूम, सिंपल है। लेकिन वॉल्यूम हम लोग क्या लिखेंगे, P1 इंटू डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, और ये जो वॉल्यूम चेंज है इन दोनों पॉइंट के बीच का इज इक्वल टू इन दोनों पॉइंट के बीच का वॉल्यूम, दोनों पॉइंट के बीच का वॉल्यूम जो रहेगा ना वो सेम ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम चेंज है जो दोनों सेम रहेंगे, याद रखना, ठीक है। भले से आपको इमेज में वैसा दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसके लिए मैं सिर्फ डेल्टा वी लिखूंगा, ना कि 1 2 कुछ लिखूंगा ऐसा, ठीक है। ओके, याद रहेगा ना। ओके, तो ये मेरा W1 आ गया,
ठीक, देखो इतना वो सब करने के बाद आया W1। अब W2 क्या आएगा, W2 बिटवीन बिटवीन D एंड E। तो देखो W2 भी आपका वैसे ही कुछ आएगा, यहाँ पे आता हूँ W2 इज इक्वल्स टू आप F2 इंटू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा F2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, F2 को आप क्या लिख सकते हो, P2 इंटू A2 प्रेशर इंटू एरिया। V2 तो V2 आपका क्या है, वेलोसिटी याद रखना, स्मॉल वेलोसिटी। वेलोसिटी और वॉल्यूम में कंफ्यूज मत होना। और ये पूरे मिला के क्या लिख सकता हूँ, एरिया, ये पूरा क्या है, लेंथ है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये V2 इंटू डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं L लिख सकता हूँ, लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ विल बी वॉल्यूम, तो P2 इंटू डेल्टा V। तो ये वॉल्यूम चेंज है ना, दोनों में सेम रहेगा, याद रखना। तो W2 आपका ये आया, W1 आपका इक्वेशन 1, W2 आपका इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपका ये देखो एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने के लिए, ये जो दोनों वर्क डन है ना, ये ऑन द फ्लूइड हो रहा है। यहाँ पे फोर्स लगा तो फोर्स लगा, मतलब देखो अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग डे टू डे लाइफ में देखें तो फोर्स और प्रेशर दोनों सेम ही होता है ना। जब फोर्स लग रहा है इसका मतलब प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है इसका मतलब फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, दोनों दूर नहीं है, ठीक है ना, एक ही मतलब एक ही है दोनों, अगर डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो। लेकिन फिजिक्स में खाली क्या हो गया कि जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वो हमका प्रेशर होता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में दोनों सेम होता है, प्रेशर और फोर्स। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि इस पॉइंट पर प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, F1 या प्रेशर ले लो, P1 कॉमा है ये, ठीक है ना। फोर्स और प्रेशर ये लिक्विड पर इसी डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो लिक्विड यहां पर है, इस पॉइंट पर है, वो अपना फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ठीक है ना, कहाँ लगाएगा, यहाँ पे लगा रहा है, उसका जो भी प्रेशर है वो इस तरह इस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन जो वो लिक्विड है, वो जो पानी है, वो जो आपका वाटर है, वो आपका आगे की तरफ जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपोजिट हो रहा है। तो जो वर्क डन रहेगा तो वो कैसे पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो पानी है, आपको सीधी सी बात है ना, नीचे आने की कोशिश करेगा। ये जो ऊपर पानी है ना पाइप के ऊपर, वो अपने आप को क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो जैसे फोर्स लगाते हैं तो वो पानी ऊपर चला जाता है, मतलब फोर्स तो उस पर जो लिक्विड की वजह से लग रहा था वो अंदर इधर इधर की तरफ लग रहा था, लेकिन हम लोग ने जैसे यहाँ से फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू ये वाले फोर्स की हुआ ना, समझे मैंने क्या बोला। ठीक है, तो जो भी आपका ये जो वर्क डन आया ये क्या आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस P2 इंटू डेल्टा V। तो ये जो फोर्स है बेसिकली प्रेशर ही है P2, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना वो साइड में हुआ है। ठीक है, ये समझे, तो याद रखना इसके लिए नेगेटिव है। ओके, अब देखो ये जो वर्क डन हो रहा है सारे, ये वर्क डन किस पे हो रहा है, ये जो भी अपन लोगों ने जो भी अभी तक निकाला किस पे हो रहा है, ये यहाँ पे मैंने बताया नहीं, तो ऊपर आप लिख लेना। ठीक है ना, कहीं अगर आपका जगह रहेगा तो ये वर्क डन ऑन लिक्विड हो रहा है, ऑन लिक्विड। ठीक है, मतलब ऑन फ्लूइड भी आप बोल सकते हो या ऑन वाटर, जो भी इसमें आपका लिक्विड ही है ना। ठीक है, तो ये वर्क डन ऑन लिक्विड हो रहा है। तो अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो जो टोटल वर्क डन रहेगा, इसमें आपने दो ही वर्क डन निकाला है, एक इस पॉइंट, ये यहाँ से जब यहाँ पे जाता है तो वर्क डन W1, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो W2, तो W1 प्लस W2। W1 आपका क्या है, P1 डेल्टा V, W2 क्या है, माइनस P2 डेल्टा V। ठीक है ना, यही है। ओके, अब इसको आप क्या कर सकते हो, डेल्टा V कॉमन, ये हो जाएगा P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। तो अगर आप डेल्टा V कॉमन लोगे तो P1 माइनस P2 हो जाएगा डेल्टा V। तो ये हो गया टोटल वर्क डन। ठीक है, WT मतलब टोटल वर्क डन। तो ये आपका टोटल वर्क डन आया। तो ये इक्वेशन 1 2, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने वर्क डन निकाल लिया, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना वाटर का, लिक्विड का, तो हम लोगों ने वर्क डन निकाला। अब जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब लिक्विड पहले कहाँ पे था, मैंने आपको क्या बताया था, लिक्विड पहले B और D के बीच में था, मतलब इतना लिक्विड था, यहाँ था। फिर बाद में यहाँ से फोर्स लगा तो वो C और E तक आ गया, मतलब C और E के बीच में आ गया लिक्विड। ठीक है, तो फोर्स लगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी हुआ, वेलोसिटी है ना, पानी का वेलोसिटी तो हुआ ही, और आपका हाइट भी चेंज हुआ। पहले H1 था, फिर यहाँ पे कुछ और H हो जाएगा, यहाँ पे हाइट H2 था, मतलब दो चीज़ यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्या, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है,
इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो हम लोग को काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, चेंज इन वर्क डन। इन दोनों के वर्क डन का मतलब वही टोटल वर्क डन बेसिकली हम लोगों ने निकाला। चलो मैं अभी इसको आगे रफ करता हूँ। तो ये जो टोटल वर्क डन आया है इसका ना दो पार्ट में, मतलब दो, इससे ये जो वर्क डन है ना इससे ना दो काम हो रहा है। अब वो दोनों काम क्या हो रहा है मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे। देयरफॉर ये जो वर्क डन आया आपका इक्वेशन नंबर 3, ओके, टोटल वर्क डन, पार्ट ऑफ दी वर्क, वर्क जिसको हम लोग WT बोलेंगे, टोटल वर्क गोज, पूरा मैं लिख देता हूँ। तो ये जो आपका वर्क डन आया टोटल वर्क डन, इसका आधा पार्ट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी में जाएगा और आधा पार्ट किस में जाएगा, चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो हमको काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों ये लाइन आया, वर्क एनर्जी थियरम याद है ना, वर्क एनर्जी थियरम हम लोगों ने वर्क अपना किसमें, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो गया, हाफ mv2। मास तो देखो मास सेम रहेगा, जितना मास ऑफ लिक्विड यहाँ पर है उतने मास ऑफ लिक्विड वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो mv1 हो जाएगा। ठीक है, v क्या है आपका, वेलोसिटी है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला होता है ना, माइनस हाफ mv2 स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये जो मास है ना, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये पता है ना आपको। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है बेसिकली, हम लोग डेल्टा भी डालेंगे। ठीक है, तो मास क्या होगा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू चेंज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास होगा। तो मास के बदले आप क्या डाल सकते हो यहाँ पे, हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इंटू, अरे यार अब देखो वी सेम आ गया, तो यहाँ पे डेल्टा वी बड़ा लिखता हूँ इंटू v1 वेलोसिटी है, माइनस सेम इसके लिए भी होगा। ठीक है, तो हाफ डेल्टा ये सॉरी रो मतलब डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी डेल्टा v2। ठीक, और ये स्क्वायर होता है ना, हाफ mv स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओह एक गलती मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो k2 माइनस k1 लिया हो ना, तो वेलोसिटी में भी v2 माइनस v1 आएगा ना यार। ठीक है, तो जिसने ये गलती नोट किया होगा वो बढ़िया है, ऑब्जर्वेशन पावर सही है। ठीक, ओ सॉरी वापस v2 लिख दिया, v1। ठीक है, तो देखो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है आपका, हाफ डेंसिटी चेंज इन वॉल्यूम, ये कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका इक्वेशन नंबर 3 तक आया था ना, इक्वेशन नंबर 4 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेंसिटी है वो सेम क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कौन सा लिक्विड ले रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल आइडियल लिक्विड ले रहे हैं, आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं। ठीक है ना, आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, आइडियल फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है आपका, उसमें डेंसिटी सेम रहता है, मैंने आपको बताया था पहले ही। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे डेंसिटी सेम हम लोग ले रहे हैं। ओके, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं रहता तो इस पॉइंट पर डेंसिटी और इस पॉइंट पर डेंसिटी अलग रहता, आइडियल फ्लूइड नहीं रहता तो। ओके, तो ज़्यादातर हम लोग आइडियल फ्लूइड से डील करेंगे जिसमें आपका डेंसिटी सेम होता है हर पॉइंट पर। ओके, तो देखो हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो निकाल दिया, जो वर्क डन का आधा पार्ट का इसमें गया। अब हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अब डेल्टा पी निकालेंगे, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट इज इक्वल्स टू P2। आपको पता है क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। देखो मास तो सेम ही रहेगा, मास ऑफ लिक्विड है ना हर पॉइंट पे, जी भी सेम रहेगा, एच अलग अलग है तो H2 होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आपका H2 होगा, माइनस mgh1 होगा। अब सीधी सी बात है, m के बदले आप क्या रख सकते हो, डेंसिटी इंटू डेल्टा वी है ना, डेंसिटी इंटू डेल्टा वी, फिर g फिर H2 माइनस डेंसिटी इंटू डेल्टा वी जी, ये m के बदले डाल रहा हूँ H1। अब वही हो गया, इसमें आपका एक कॉमन रहेगा, डेंसिटी इंटू डेल्टा वी इंटू जी, कॉमन अंदर क्या बचेगा, H2 माइनस H1। तो ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, चलो मैं अभी ये पूरा डायग्राम रफ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, ठीक है, थियरम। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम आपका क्या हम लोग लिख सकते हैं,
जो भी आपका फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन से इक्वेशन होते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सा था, 3 4 5 था ना, हाँ 3 4 5, आपका क्या था, चेंज वो था ना, जो आपका वर्क आया था, क्या टोटल वर्क आया था ना WT, जो जो टोटल वर्क था वो किस किस में गया था, वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में गया था प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में गया था, है ना। और ये थ्री इक्वेशन नंबर 3 4 5 देख लो आप। और ये जो आपका आपका वर्क क्या था यार, टोटल वर्क डन था, वो क्या आया था, बताओ क्या आया था उसका, टोटल वर्क डन का इक्वेशन क्या आया था, P1 माइनस P2 डेल्टा वी आया था, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आया था, हाफ डेंसिटी डेल्टा वी टू स्क्वायर, डेल्टा वी आपका वॉल्यूम है तो कैपिटल वी, माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है आया था, पोटेंशियल एनर्जी आपका आया था ना, क्या आया था बताओ तो, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू डेल्टा वी H2 माइनस H1, यही आया था। ओके, ये समझे, ये वही इक्वेशन है। जो हम जो आपका जो वर्क डन जो हुआ, टोटल वर्क डन हुआ, उसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी बदलने में गया, कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी बदलने में गया, ठीक है ना, लिक्विड का। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम सबका सेम है, इसमें से कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वी आपका मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, हर एक पॉइंट से डेल्टा वी चला गया, डेल्टा वी इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से, तो डेल्टा वी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो बचे आपके सिर्फ ये बचे, ठीक है। तो इसको मैं क्या, हाफ इंटू डेंसिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, और डेंसिटी इंटू जी यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ आपके ये बचे ये पॉइंट, ठीक है। तो अब आगे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर, V आपका वेलोसिटी है, वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया, माइनस हाफ डेंसिटी V1 स्क्वायर, मतलब हाफ डेंसिटी दोनों को दे दिया, प्लस अब डेंसिटी जी दोनों को दूंगा, डेंसिटी जी H2 माइनस डेंसिटी जी H1, ठीक है, इतना समझ गया। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, 1 1 और 2 2 वाले को साथ में करना है, मतलब जो 1 है ना, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1, उसको साथ में करना है, और 2 वाले को साथ में। तो देयरफॉर P1 ये है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, प्लस हाफ डेंसिटी इंटू V1 स्क्वायर, ये V1 इधर है, माइनस डेंसिटी GH1, ओके ओके ओके, इज इक्वल टू, ये P2 आपका इधर आएगा, ये माइनस में यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, P2 प्लस हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2, ओके। आई यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड what I'm writing over here, okay, you have understand ना, yes, okay। सो अब देखो यहाँ पे, अगर आप ये माइनस कैसे आ गया यार, ओ सॉरी, माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस में आएगा ना, ओके। तो देखो जो 1 1 वाले हैं और जो 2 2 वाले हैं, क्या है, प्रेशर, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने जो पाइप देखा था, कैसा ऐसा कुछ पाइप देखा था ना, ऐसा पाइप देखा था, ठीक है, ओके। हम लोगों ने यहाँ पे लिया था एक यहाँ पे, तो पहले हम लोगों ने इस पॉइंट, इन दोनों के बीच में आपका पानी था, है ना। तो देखो इस पॉइंट पर जो भी आपका प्रेशर रहेगा, इस पॉइंट पर जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा ना, तो जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा इस पॉइंट पे, इस, ठीक है, और इस पॉइंट पर जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, इज इक्वल टू इस पॉइंट पर जो भी आपका प्रेशर रहेगा, इस पॉइंट, ये जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएगा आपका पानी लिक्विड, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगा इज इक्वल टू इस पॉइंट पर जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, सब इक्वल रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं देखो हम लोगों ने कुछ लिखा था कि इट इज एन जनरल एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स प्रेशर डिफरेंस, है ना, ये लिखा था, दैट रिलेट्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस आया, है ना, इन अ पाइप। और क्या क्या चेंज होता है, टू बोथ वेलोसिटी चेंजेस, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है यहाँ पर, एंड हाइट चेंजेस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, ये समझा, ओके। मतलब बेसिकली इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इज इक्वल टू इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, ये रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप बॉक्स में कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यही आपका, दिस इज बर्नौली इक्वेशन, ओके ओके, ठीक है ना, ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, हाफ तो हाफ है, डेंसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है, V1 वेलोसिटी है, डेंसिटी एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी, H1 हाइट, यहाँ पे वैसे ही है, ठीक है, ये समझा। अब मैं क्या ऊपर का रफ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ओके।
तो देखो जब सब इक्वल ही है, मतलब पॉइंट वन इस पॉइंट पर प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इस पॉइंट पर प्रेशर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, डेंसिटी टू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कॉन्स्टेंट, क्योंकि इक्वल आएगा। इस पॉइंट पर लो ये तीनों का एडिशन, या इस पॉइंट पर लो ये तीनों का एडिशन, सेम ही आने वाला है। समझा मैंने क्या बोला, इस पॉइंट पर लो इन तीनों का एडिशन इज इक्वल टू इस पॉइंट पर इन तीनों का एडिशन, तो इसके लिए वो कांस्टेंट आया। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि सम ऑफ प्रेशर, प्रेशर एडिशन है, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आया, देखो ये क्या है आपका डेंसिटी टर्म है ना, तो जो डेंसिटी होता है वो आपको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम आ गया ना। अगर आप डेंसिटी के बदले मास अपॉन वॉल्यूम लिख दो तो पर यूनिट वॉल्यूम तो हो गया ना। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी के बदले मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हो अगर, तो वॉल्यूम नीचे आता है, पर यूनिट वॉल्यूम में आता है ना, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, ओके। तो प्रॉपर समझ गया बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल इस पॉइंट पे ये तीनों का एडिशन इज इक्वल टू इस पॉइंट पे ये तीनों का एडिशन, तीनों याद रखना, कोई भी एक नहीं छूटना चाहिए, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तीनों रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपका इन दोनों पॉइंट पर सेम आता है, ये तीनों का एडिशन। ठीक है, सपोज ये वाले पॉइंट पे इन तीनों का एडिशन 10 आया, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे इन तीनों का जो एडिशन है ना, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, वो 10 ही रहेगा, तीनों का एडिशन। अगर आपने प्रेशर को ऐड नहीं किया तो कुछ और आ सकता है, लेकिन प्रेशर सबको ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये समझे। ओके, अब देखते हैं हम लोग बर्नौलिस प्रिंसिपल किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो जो पहला चीज किस पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, कि जो आपका फ्लूइड है, ठीक है ना, जो आपका लिक्विड है या फिर फ्लूइड है, जो आपका फ्लूइड है उसमें जीरो विस्कोसिटी होना चाहिए, फ्लूइड्स विथ जीरो विस्कोसिटी। अब जीरो विस्कोसिटी को हम लोग एक और चीज बोलते हैं जो कि नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस फ्लूइड्स। ठीक है ना, अब ये विस्कोसिटी क्या होता है इसको हम लोग विस्तार में अच्छे से देखेंगे, आपका ये टॉपिक है, बट ये अभी के लिए आप समझ लो कि जो इसमें जीरो विस्कोसिटी रहता है या नॉन विस्कस फ्लूइड्स रहता है उसमें अप्लाई होता है बर्नौलिस प्रिंसिपल। दूसरा पॉइंट किस में अप्लाई नहीं होता है, दूसरा आपका जो फ्लूइड है आपका किस में अप्लाई नहीं होगा, वो ना नॉट एप्लीकेबल, फ्लूइड्स विच आर नॉट आइडियल फ्लूइड्स। अब आइडियल फ्लूइड्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होता है, तो नॉट आइडियल फ्लूइड्स जो रहेंगे वो आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड्स रहेंगे। ठीक है ना, और आप इधर स्लैश में आप लिख सकते हो विच आर नॉट आइडियल फ्लूइड या नॉट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल। तो जो नॉन आइडियल फ्लूइड्स है और जो नॉन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स है, जो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल जो फ्लूइड्स है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्या, बर्नौलिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो अभी हम लोग ने जो पाइप में अभी हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया ना, वो आपका आइडियल फ्लूइड ही था, मतलब वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था। ठीक है, आइडियल फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, याद रखना, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट किसमें बर्नौलिस प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, फ्लूइड्स विथ नॉन स्टेडी फ्लो। एक मिनट, नॉन स्टेडी मतलब जो स्टेडी फ्लो नहीं है, नॉन स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो में क्या होता है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। नॉन स्टेडी फ्लो को एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो, विच आर टर्बुलेंट फ्लो, फ्लूइड्स विथ टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है ना, फ्लूइड्स विथ नॉन स्टेडी, फ्लूइड्स विथ आ रहा, इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, फ्लूइड्स, रुको मैं पूरा लिख देता हूँ। तो देखो फ्लूइड्स विच आर नॉन स्टेडी और टर्बुलेंट फ्लो, तो ये जो ऐसे फ्लूइड्स रहेंगे उस पर बर्नौलिस प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखना। ओके, तो देखो जो बर्नौलिस प्रिंसिपल था ये जब लिक्विड आपका चल रहा था तो हमने निकाला इक्वेशन क्या आया, लेकिन जब बर्नौलिस प्रिंसिपल आपका नहीं चलेगा, जैसे कि ये पाइप हो गया, ऐसे हम लोगों ने पाइप लिया था ना, ठीक है, तो फ्लूइड्स आपका चल रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक गया था ना, यहाँ इतना डिस्टेंस, और ये थोड़ा और आगे कर देता हूँ, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया था, मतलब चल रहा था, बेसिकली मोशन में था, तो हम लोग जिसको हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं। लेकिन जब वही फ्लूइड रुका हुआ रहता, ठीक है ना, तो आपका बर्नौलिस का इक्वेशन क्या आएगा वो जरा देखते हैं। तो व्हेन क्या लिख सकते हो आप, फ्लूइड इज एट रेस्ट,
फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो सीधी सी बात है, एक सिंपल सी बात है। क्या बात है कि जब फ्लूइड रेस्ट है पर है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, है ना। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है वो निकल जाएगा। तो P1 प्लस रो जी H1 ये तो रहेगा ना, फ्लूइड्स है H1 पर, H2 पर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही फ्लूइड्स में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट रहेगा, बस काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। अरे P2 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2, ठीक है। तो ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल तब ये रहेगा, ठीक है। तो यार काम करना, आप बर्नौलीज इक्वेशन लिख देना। व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो, तो बर्नौलीज इक्वेशन बिकम्स दिस, ठीक है ना। इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट है ना वो बस चला जाएगा, ओके। तो यार इसके ऊपर एक ही न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है शायद, ठीक है ना। एक ही न्यूमेरिकल देखेंगे बस, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है, ओके। तो देखो यार ये जो क्वेश्चन है आया हुआ है, डिटरमाइन दी प्रेशर डिफरेंस, ओके, इन ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एज शोन इन द फिगर। मतलब ये देख रहे हो, ये सीधा पाइप है। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट पाइप है ये, है ना। तो इसका जो हाइट है दोनों का, वो दोनों का हाइट सेम ही है। दोनों का हाइट सरफेस से सेम है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये स्ट्रेट पाइप है। और हाइट हम लोग कहाँ से देखते हैं, बीच से देखते हैं, ठीक है ना। बीच से जो भी मैंने आपका जो उसमें डेरिवेशन हम लोगों ने जो किया उसका मैंने बीच से ही हाइट बताया था, ठीक है। अगर देखा होगा तो आपने, तो हाइट हम लोग बीच से ही देखते हैं, याद रखना। जो भी आपका पाइप है उसका जो सेंटर रहेगा वहीं से देखेंगे। तो हाइट दोनों का सेम है यहाँ पे, ओके। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का, ओके। तो बचेगा क्या, P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैं को लिख देता हूँ यार मैं, एक मिनट। तो इसमें क्या बचेगा, P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या था, बताओ 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 बताओ, हाफ डेंसिटी इंटू वेलोसिटी था ना, वेलोसिटी V1 का स्क्वायर, वेलोसिटी 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन आएगा, बर्नौलीज इक्वेशन इस केस में, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हाइट दोनों का सेम ही है ना, इसके लिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन मिल गया आपको। बोला क्या है, प्रेशर डिफरेंस, मतलब प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, P2 प्लस आएगा ना बीच में। प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, P2 को आप इधर लेके आ जाओ, तो P1 माइनस P2 ये हो गया प्रेशर डिफरेंस। बस आपको ये निकालना है। तो जब आप P2 को यहाँ पे लेके आए तो ये पार्ट इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेंसिटी V1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मतलब यही होता है ना, माइनस, आपको ये निकालना है प्रेशर डिफरेंस। तो ये इसमें आप हाफ डेंसिटी कॉमन भी ले लो, तो अंदर बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ओके। अब आपको बस वैल्यू पुट करना है डेंसिटी का, वेलोसिटीज़ का। तो इसमें आपका डायमीटर वगैरह दिया है, वेलोसिटी दिया है, V2 आपको नहीं पता है, ठीक है। तो V2 तो हम लोग देखो ये चीज़ आपको मिल गया ना, हम लोग ऐसे फाइंड करने वाले P1 माइनस P2, इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करने वाले, तो ये आपको मालूम पड़ेगा। अब आपको इसमें क्या क्या दिया है वो देखो फटाक से ना, V1 दिया है, V2 नहीं दिया। तो V1 V2 फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है बताओ जरा, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, यही होगा ना। ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ये आपका 1 है, ये आपका एरिया 1 है, ये आपका एरिया 2 है। तो यहाँ से जो भी लिक्विड पास होगा वेलोसिटी 1 रहेगा, यहाँ से जो भी लिक्विड पास होगा वेलोसिटी 2 रहेगा। तो क्या क्या दिया है इसमें ज़रा देखें, देख लेते हैं भाई। एरिया 1 दिया है, अरे तो डायमीटर दिया है ना यार, डायमीटर 1 दिया है, डायमीटर 2 दिया है। जब डायमीटर दिया है तो रेडियस मिल जाएगा, इसका रेडियस क्या होगा बताओ 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 बताओ। और R1 क्या होगा, ये 5 है ना, तो R1 आपका 2.5 होगा, आधा ही होता है ना 2.5। आप सेंटीमीटर है ना भाई, तो मीटर में कर दो, तो इंटू 10⁻² क्या होगा -2। R1 आपका इंटू 10⁻² है। R2 क्या होगा, R2 आपका 2 है ना, तो 2 का हाफ क्या होगा, 2/2 1 होगा, 1 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। तो नॉर्मल में हम लोग को MKS सिस्टम में करना ज़रूरी है, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। आपका जो भी यूनिट है उसको MKS SI सिस्टम में ही रखना है, ठीक है ना, हर एक को, ठीक है ना। देखो ये मीटर में दिया है ना, इसके लिए आपको MKS में ही करना पड़ेगा। चलो इतना हो गया। अब आपको V1 दिया यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी 1 दिया हुआ है, सीधी सी बात है, और क्या, ओके। तो बस आपको निकाल लो यहाँ से इस इक्वेशन से। तो A1 आपका हो जाएगा, इस इक्वेशन से आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो A1 आपका हो जाएगा πr²
तो वैसे भी दोनों का पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, R1 है आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू V1, एरिया हो गया ये, इंटू V1, V1 कितना है 4 है, ठीक है, इंटू 4 इज इक्वल्स टू एरिया 2 कितना है, एरिया 2 है पाई इंटू ये है R2, 1 इंटू 10⁻² का द होल स्क्वायर इंटू V2 तो आपको दिया ही नहीं है ना, V2 फाइंड करना है, इसके लिए तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया है ना। ओके जी, ओके ओके ओके, एक मिनट। तो यहाँ पाई पाई कैंसिल, अब बचा क्या, इसको इधर लेके आ जाओ, बाकी तो सब कुछ है ही नहीं इसमें। 2.5 इंटू 10⁻² का द होल स्क्वायर कर दो, तो 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दो ना। 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, 2.5 का स्क्वायर 6.25 होगा। 10⁻² का स्क्वायर क्या होगा, 10⁻⁻4, और इंटू 4 तो है ही यहाँ पे, है ना, इंटू 4 अपॉन ये 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर नीचे आएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, और यहाँ पे इज इक्वल टू V2, क्योंकि आपने V2 को वहीं पे रखा, V2 आप निकाल रहे हो, सीधी सी बात है, तो बकवास। 10⁻⁴, 10⁻⁴ कैंसिल, बचेगा क्या, V2 आपका 6.25 इंटू 4 है, तो 6.25 इंटू 4 करो, आपका आंसर 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो V2 आ गया आपका। अब सब मालूम हो गया आपको, है ना, बस आपको यही तो मालूम करना था ना, V2। तो प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा, हाफ इंटू डेंसिटी आपका दिया है यहाँ पे, डेंसिटी। तो देखो जो डेंसिटी रहेगा ना यहाँ पे, अगर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, डेंसिटी के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो समझ लेना कि वो वाटर का डेंसिटी है, ठीक है, हमेशा याद रखना, समझ लेना कि आप समझोगे कि वो वाटर है, ये जो लिक्विड इसमें फ्लो करेगा वो वाटर रहेगा, और वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, कितना होती है वाटर की डेंसिटी, 1000 होती है, मतलब 10⁻3। V2 है आपका वेलोसिटी 2 कितना है 25, और V1 आपका 4 है ना, V1 4 है, हाँ देखो ना यहाँ पे V1 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो हाफ इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 है, 25 - 4 कितना होगा, 21 होगा, अरे हाफ भी तो, हाफ को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 होगा, ठीक है ना, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10.5 है। अब 10⁻3 10⁻3 मतलब 1000 इंटू 10.5 करो, कितना आता है। अच्छा यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ किया पता है, ये V2 स्क्वायर है, तो ये 25 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और ये 4 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, हम लोगों ने डायरेक्ट माइनस कर दिया, तो ये गड़बड़ किया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, हाफ इंटू 10⁻3 25 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 25 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 625, माइनस ये 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इन दोनों को आप माइनस करो, तो जब माइनस करोगे तो 609 आता है, इंटू 10⁻3 609, ठीक है। अब 609 आ गया, तो मैं आगे इधर ही करता हूँ, ठीक है, तो 609 आया, ओके जी, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 609 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये तो 10⁻3 रहेगा, ये 304.5 हो जाएगा, 304.5, 2 से डिवाइड करोगे, अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 1000 मल्टीप्लाई करो ना, तो 304.123, क्योंकि 3 0, 1000 में 3 0 होता है ना, तो पॉइंट के आगे आपको 3 नंबर लेना है, तो एक तो 5 था और 2 0 लेकर आ जाओ, तो 304.500 पास्कल, तो ये जो भी रहेगा ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना, 304.500, 304.5, आंसर बी, आंसर राइट है। देखो ये एम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। तो देखो यार, शेयर करो जितना हो सकता है उतना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा यार, है ना। देखो काफ़ी कम व्यू आ रहा है यार, 1000 व्यू आ रहा है, तो इससे क्या हो, कुछ नहीं होता है यार, ठीक है, ओके। एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत काफ़ी टाइम लगता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5 घंटे के अराउंड, मतलब वीडियो अपलोड करने तक 5 to 6 आवर्स तक लग जाता है। तो यार उस पर 1000 व्यू आएगा, मतलब 1000 व्यू का पता है कितना होता है आपको, अराउंड, मतलब $1 भी नहीं होता है, $1 से कम ही होता है 1000 व्यू का, तो आप समझ सकते हो कितना होता होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे वीडियो बनाने का मतलब मन नहीं करता है, ठीक है। अब इतना 5-6 घंटा दो एक वीडियो के लिए, फिर उसमें 1000 व्यू ही तक ही आते हैं, 2000 व्यू मतलब अराउंड $2 तक, $2 के अंदर ही पकड़ो, $2 तक मैं ज़्यादा मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। 5000 व्यू मतलब मैक्सिमम $5 तक होता है, मतलब 1000 व्यू पकड़ के चलो, मैक्स टू मैक्स $1 होता है, ऐसा होता है। तो अब देख लो व्यू देख ही लो कितना आता है ना। तो यार जितना हो सकता है आप उतना शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके।
तो चलिए गुड बाय। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे पार्ट 4 में। ओके।